नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन काव्यकुंज बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से विविध भावचित्र की व्याख्या करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी इन पदों की व्याख्या कर सकेंगे, इनके सरलार्थ को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे, इन पदों में भाव सौंदर्य एवं भाषा सौंदर्य को जान सकेंगे। विविध भावचित्र कवितावली उत्तरकांड से ये हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित 15वां पद है सविया छंद में। इससे हम शुरू करते हैं। देखिए, जग जाचिए कौ न जाचिए, जो जिए जाचिए जान की जान नहीं रे। जही जाचत जाचकता जरी जाई, जो जारती जोर जहाँ नहीं रे। गति देखो बिचारी विभीषण की, अरु आनु हिये हनुमान ही रे। तुलसी भजु दारिद दोष दावानल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। इसमें हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इसमें पहला शब्द जग, जग यानी संसार, जाचिए यानी मांगना, याचना करना। ये को जेल यहाँ लिखा गया है, ये को जे वे को बै, इस तरह अवधि और ब्रज भाषा में लगभग कई जगह प्रयोग किया जाता है। जिए, जिए यानी जी में, हृदय में, मन में। जाचिए यानी मांगिए, याचना कीजिए। जाचकता यानी मांगने की प्रवृत्ति जरी जाए, जल जाती है, समाप्त हो जाती है। जो जहाँ नहीं, जहाँ नहीं का अर्थ है संसार को, सारे जग को। अरु का अर्थ है और, आनु का मतलब लाइए, ही यानी हृदय में। दारिद दोष दावानल, दरिद्रता रूपी जो जंगल की आग है उसे दोष कहा गया है, उसके लिए आया है ये पद। संकट कोटि कृपाण ही रे, करोड़ों संकटों को काटने के लिए जो कृपाण है। कृपाण का अर्थ है तलवार, कोटि यानी करोड़ों। अब हम इसका प्रसंग कह सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इस सवैये में तुलसीदास जी ने सांसारिक व्यक्तियों को, प्राणियों को ये समझाने का प्रयत्न किया है कि उन्हें मांगना नहीं चाहिए। मांगने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वह अच्छी नहीं है। यदि कुछ मांगना ही है तो वो भगवान से मांगे, प्रभु राम से मांगे, क्योंकि वे कल्याणकारी हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो इसकी व्याख्या में हम कह सकते हैं कि संसार में हमें किसी से भी याचना नहीं करनी चाहिए। जग जाचिए कहो न, किसी से मत मांगिए। जाचिए जो जिए जान की जान ही रे। यदि मन में मांगने की ठान ही ली कि मुझे तो मांगना ही है, तो जान की जान से मांगिए। जान की जान अर्थात प्रभु श्री राम से ही मांगिए। जिससे मांगने पर जय जाचकता जली जाए, जिससे मांगने पर याचकता जल जाती है। मांगना फिर कभी पड़ता ही नहीं। एक बार जिससे मांग लिया तो फिर कभी भी मांगने की आवश्यकता नहीं, याचकता समाप्त हो जाएगी। वह याचकता जो जारती जोर जहाँ नहीं रे, वो सारे संसार को अपने जोर से जलाती है। वह याचना की वृत्ति समाप्त हो जाती है जब भगवान राम से कुछ मांग लिया जाता है। गति देखो विचारी विभीषण की, इसमें उदाहरण और दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए विभीषण का दृष्टांत देते हैं कि विभीषण की गति देखिए, जिसे उसके भाई रावण ने अपमानित और तिरस्कृत करके अपनी सभा से लात मार के निकाल दिया था। वह भगवान राम के शरण में आया था। भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया था। उसी समय वहीं उनका अभिषेक कर दिया था। तो इसी प्रकार हनुमान को हृदय में लाइए, जो भगवान के परम भक्त थे। तुलसीदास कहते हैं, भजु दारिद दोष दावानल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। जिनका नाम करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपाण के समान है, और जो दरिद्रता रूपी जो दोष है, जो दावानल के समान जो भयंकर एक कष्ट है, दरिद्र, उसको दूर करने में उनका नाम उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे संकटों को कोई तलवार काट देती है। यानी दारिद्र्य के सारे संकट भगवान राम दूर कर देते हैं। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम से ही याचना करनी चाहिए। इसके विशेष में हम कह सकते हैं कि श्री राम को दरिद्रता और जो अन्य दोष हैं उनको काटने के लिए करोड़ों तलवारों के रूप में चित्रित किया गया है।
इसमें अवधि भाषा है, सहज सरल स्वाभाविक भाषा है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द आए हैं। इसमें प्रसाद गुण की व्याप्ति है, शांत रस का परिपाक है। भक्ति विषय जितने भी दो हैं इनमें आप शांत रस और प्रसाद गुण लिख सकते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार बड़ा बढ़िया है। जही जाचक जाचकता जरी जाई जो जारती जोर जहाने, पूरी लाइन में देखिए कितने शब्दों में तुलसीदास का कमाल है कि किस प्रकार अनुप्रास अलंकार की छटा है। कहते हैं रूपक अलंकार भी है, दारिद्र दोष दावा न लिया संकट कोटि कृपाणे, इस तरह। मानवीकरण अलंकार भी है क्योंकि याचकता का मानवीकरण किया गया है, उस पर चेतनता का आरोप किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। और विभीषण और हनुमान का दृष्टांत दिया है तो दृष्टांत अलंकार भी है। इस प्रकार ये सवैया छंद है, वर्णनात्मक शैली है और एक शब्द चित्र खींचा गया है तो इसे हम दृश्य बिंब भी कह सकते हैं, इसमें है। इसके भाव साम्य में आप रहीम का दोहा भी उद्धृत कर सकते हैं। इसमें रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिनके मुख निकसत नाही। यानी मांगने की प्रवृत्ति को रहीम भी हतोत्साहित करते हैं। ये दोहा आप इसके भाव साम्य में लिख सकते हैं। अगला सवैया देखिए, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाजु शरीरु भलो लहिके, करसा तजी के परसा बरसाहिम, मारुत घाम सदा सही के, जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हट चातक ज्यों गही के, न तू और सभे विष बीज बय, हर हाटक काम दुहा गही के। देखिए इसमें कठिन शब्द देख लीजिए पहले। भली का मतलब होता है भली, अच्छी, उत्तम। शरीर यानी शरीर के लिए आया है, लही के प्राप्त करके, ग्रहण करके, करसा क्रोध, परुषा कठोर, और वर्षा यानी वर्षा, वह को बै के रूप में उच्चारित किया जाता है, उच्चारण किया जाता है उसका और लिखा जाता है कई बार। मारुत यानी हवा, घाम धूप, सयान यानी सयाना, चतुर चालाक बुद्धिमान, सोई यानी वही, गही के यानी पकड़ के ग्रहण करके, न तू नहीं तो या अन्यथा, बै यानी बोए, हर यानी हल, लय को रे के रूप में कई बार प्रयोग कर देते हैं। हाटक यानी सोना या स्वर्ण, काम दुहा कामधेनु गाय जो स्वर्ग में मिलती है ऐसा कहा जाता है, नहीं के यानी जोतकर। तो इसमें देखिए प्रश्न आप उसी प्रकार बना सकते हैं। इसकी व्याख्या में देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने श्रेष्ठ भारत भूमि में जन्म है, श्रेष्ठ कुल में जन्म है, श्रेष्ठ मानव योनि जिसने प्राप्त की है, ऐसा करके जो व्यक्ति प्रभु राम का सदा भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, उनका नाम जपता है, वही इस संसार में बुद्धिमान है। क्योंकि श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ मानव योनि में जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। जब इतना भगवान ने दिया है तो उसका कर्तव्य है कि वह भगवान का भजन करे, सब प्रकार के कष्टों को सहते हुए, ये कठोर वर्षा, शीतलता, हवा, धूप आदि को सहन करते हुए किस प्रकार भजन करे। तुलसी हट चातक ज्यों कही के, चातक के समान हट पकड़ के, जिस प्रकार चातक की हट होती है कि वह स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है, उसी के लिए वो हट लगाए रहता है। तो उसी प्रकार हट करके जो भगवान राम का भजन करता है, जो भजे भगवान सयान सोई, वही सयाना है, वही चतुर है, वही चालाक है, वही बुद्धिमान है। न तो और सभे विष बीज बय, न नहीं तो और सब विष के बीज बोते हैं। और किस प्रकार बोते हैं, हर हाटक काम दुहा नहीं के, हल, हल कैसा, सोने का, सोने के हल में काम दुहा गाय को जोत कर, और मानो सब ने जहर बो दिया है, विष के बीज बो दिए हैं। क्योंकि काम दुहा और हाटक है सोने का, ये सब इसकी तुलना यानी मानव जन्म मानव शरीर से की गई है। कितना अच्छा सब कुछ प्राप्त करके भी यदि भगवान का भजन नहीं करें तो वो वैसा ही है कि कोई कामधेनु को हल में जोड़कर और विष के बीज बोए। तो इसके भाव में हम लिख सकते हैं कि कवि ने यहाँ मानव जीवन में जन्म लेने की सार्थकता और उसका महत्व बताते हुए भगवान राम का भजन करने के लिए प्रेरणा दी है, उसके लिए प्रेरित करता है। इसमें सहज सरल भावानुकूल प्रसंग अनुकूल अवधि भाषा का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें आए हैं। प्रसाद गुण, शांत रस, अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार भी है इसमें, चातक आदि का जैसे उदाहरण दिया गया है, इसमें कामधेनु का उदाहरण दिया गया है। सवैया छंद है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है और दृश्य बिंब एक यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
इसके बाद अगला सविया देखिए। सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुतु सो हितु मेरो सो सगो सो सखा सोई सेवकु सो गुरु सो सुरु साहबु चेरो सो तुलसी प्रिय प्राण समान कहाँ लो बनाई कहो भवतेरो जो तजी देह को गेह को नेह सने सो राम को होई सवेरो। तो इसमें पहले कठिन शब्द हम देख लेते हैं। सोई यानी वही, भाई यानी भाई, भामिनी भार्या या पत्नी स्त्री, हितु यानी शुभ चिंतक हित चाहने वाला, सगो यानी सगा, सखा यानी मित्र, सुरु यानी सुर यानी देवता, साहबु यानी साहब यानी स्वामी, चेरो यानी चेला या शिष्य, कहाँ लो कहाँ तक, लो आता है, लो का अर्थ होता है तक, बनाई कहूँ बात बनाकर कहना, मुहावरे का ठीक प्रयोग किया है कि बात को कहाँ तक मैं बनाकर कहूँ, भवतेरो बहुत अधिक, तजी यानी त्यागना, दे यानी शरीर का, गेह यानी घर का, नेह यानी सने, होई सवेरो यानी वही सफल होता है, वही सयाना है ना, वही सच्चा सेवक है जो इन सब को त्याग कर भगवान का भजन करता है। तो देखिए इसकी व्याख्या हम करते हैं। ये तुलसीदास कहते हैं कि वही व्यक्ति मेरी माँ है, वही मेरा पिता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी भार्या अर्थात पत्नी है, वही मेरा पुत्र है, सुत यानी पुत्र, वही मेरा शुभ चिंतक भला चाहने वाला है, और वही मेरा सगा है, वही मेरा संबंधी है, वही मेरा मित्र है, वही सेवक है, वही मेरा गुरु, वही देवता, वही स्वामी, वही शिष्य, और वही मुझे प्राणों के समान प्रिय है। मैं कहाँ तक बात को बढ़ाकर या बनाकर कहूँ। जो व्यक्ति अपने शरीर और घर आदि के प्रेम को, स्नेह को त्याग कर शीघ्र ही लो राम का भक्त बनता है, राम की भक्ति करता है, वही मुझे प्रिय है। यानी कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति राम का सच्चा सेवक है वह उसे प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए वह चाहता है कि उसके माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, मित्र, सगे संबंधी, सेवक, गुरु आदि सभी भगवान की ही भक्ति करें, ताकि सभी भगवान के प्रिय बने। और तुलसी के प्रिय भी वही हैं जो भगवान का भजन करते हैं, उन्हें ही अपना तुलसी अपना सब कुछ जानता है, सब जन उन्हें मानता है। तो राम भक्तों से तुलसी का प्रेम यहाँ उल्लेखनीय है। विशेष में आप ये लिख सकते हैं, प्रभु राम को एक सर्वश्रेष्ठ पूज्य माना गया है, आराध्य हैं वे तुलसी के, तो उन्हीं की भक्ति की प्रेरणा तुलसीदास सबको देते हैं। सहज सरल स्वाभाविक भावानुकूल साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें आप देख सकते हैं। प्रसाद गुण और शांत रस की यहाँ व्याप्ति है। अनुप्रास अलंकार है, उल्लेख किया गया उल्लेख अलंकार है, परिगणनात्मक शैली भी अपनाई गई है, और सविया छंद है। ये तो आप प्रत्येक इसमें सविया छंद है जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला सविया देखिए। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुनि राम ही को थलु है, मति रामई सो गति रामई सो, रति रामई सो रामई को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। पहले इसमें थोड़े कठिन शब्द देख लीजिए। सोई यानी वही, सिय राम स्वरूप यानी सीताराम का स्वरूप, उनके दर्शन करना, उनका स्वरूप। हितु यानी हित चिंतक भला चाहने वाला, इसमें कहीं आया ये शब्द। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अनुपम है, अनुपम यानी उपमा रहित जो होता है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, विलक्षण। लोचन मीनन यानी नेत्र रूपी मछली। श्रुति कान, श्रुति शब्द वेदों के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ कान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मति अर्थात बुद्धि। गति यानी क्रियाशीलता, क्रियाशील स्थिति, उसकी हालत भी कह सकते हैं। रति यानी प्रेम। बल यानी बल या शक्ति या ताकत। मते यानी मत में यानी विचार में। फलु यानी फल। इसमें भी आप प्रसंग उसी प्रकार बना सकते हैं। प्रस्तुत सविया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इस सवैया में तुलसीदास जी ने प्रभु राम को ही अपना सर्वस्व माना है और उन्हीं के स्वरूप में वो मग्न रहना चाहते हैं। इसमें तुलसीदास कहते हैं, सीता और राम का जो स्वरूप है वह भक्त उनके भक्तों के नेत्र रूपी मछलियों के लिए अथाह और अनुपम जल के समान है। जिस प्रकार अथाह यानी जिसकी गहराई का पता न हो, अगाध अथाह जल जिस प्रकार मछलियों को प्रिय होता है, उसी प्रकार
सीताराम का स्वरूप उनके भक्तों को प्रिय है, क्योंकि मछली का जीवन जल होता है, इसी प्रकार भक्तों का जीवन श्री राम का स्वरूप है। मछलियाँ गहरे जल में ही प्रसन्न रहती हैं, इसी प्रकार भक्त भी भगवान राम के स्वरूप में लीन रहकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार मछलियाँ जल के अभाव में प्राण त्याग देती हैं, इसी प्रकार सच्चे भक्त भी भगवान राम के बिना नहीं रह सकते, ऐसा तुलसीदास का मानना है। उनकी इतनी अभिलाषा है कि वे अपने कानों से श्रुति राम कथा, कानों से राम कथा सुनते रहें, मुख से राम का नाम जपते रहें, हृदय में राम का ही स्थान रहे, राम ही हृदय में बसे रहें। उनकी बुद्धि है, उनकी मति है, उनके विचार हैं, वे राम से लगे रहें, उनके सारे क्रियाकलाप राम से ही जुड़े रहें। गति रामायसो, राम से ही उनकी हर प्रकार की गति हो। रति राम सो, राम से वे प्रेम करें, और राम का ही उन्हें बल है, और किसी का बल नहीं है। राम को ही अपनी शक्ति वे मानते हैं। तुलसीदास कहते हैं, सबकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन मेरे मत में, मेरे विचार में जगत में जीने का यही फल है, जो राम को ही अपना सब कुछ समझता है। इसके विशेष में आप कह सकते हैं कि इसमें प्रभु भक्ति में लीन होने और उसमें ही सच्चे आनंद को इसमें चित्रित किया है तुलसीदास जी ने, उसकी ही उपयोगिता बताई है। सरल, सहज, स्वाभाविक साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग आप प्रत्येक पद में लिख सकते हैं। प्रसाद गुण और शांत रस का यहाँ परिपाक हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, विलोचन मीनन आदि में। श्री राम स्वरूप अनुप्रास अलंकार है, दीपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग है। ये सविया छंद है, दृश्य बिंब चित्रित किया गया है, वर्णनात्मक शैली इस सविये में है। अगला सविया देखिए, जूठो है जूठो है जूठो सदा जगु, संत कहंत जय अंतु लहा है, ताको 66 संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है, जानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जान के जीवन जान न जानो तो जान कहावत जानो कहा है। देखिए इसके कठिन शब्द देखिए। झूठा शब्द यहाँ हम यमक अलंकार में कह सकते हैं। 3 अर्थों में इसका अर्थ हम ले सकते हैं, एक झूठा, एक सारहीन, निस्सार और एक व्यर्थ। इस अर्थ में हम ले सकते हैं। जगु यानी जग यानी संसार, संत यानी साधुजन। संत वैसे उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने सतरूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, सत्य को जान लिया है, उसे हम संत कहते हैं। तो यहाँ साधु संतों के लिए आया है ये। अंत यानी इसका सार यानी इसका अंत, संसार के अंत से संबंधित शब्द है ये। इसके बाद है सठ, सठ यानी मूर्ख यानी दुष्ट, दुष्ट के लिए भी सठ का प्रयोग करते हैं, कपटी या दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति। कोटिक यानी करोड़ों, काढ़त दंत दांत निकालना, ही करना, दांत निपोरना, करंत हाय खुशामद करना, हाय हाय करना, अतिशय किसी के विनय करना, विनती करना, जानपनी आपने ज्ञान का, ज्ञानपने का, गुमान घमंड, विचार यानी मत यानी विचार, जान यानी ज्ञान, जानो कहा है, इन्होंने क्या जाना है, क्या समझा है, संबोधन प्रकार में ये इस पद का प्रयोग हुआ है। तो इसके प्रसंग के बाद आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, तुलसीदास कहते हैं कि जिन साधु संतों ने संसार के सार तत्व को जान लिया, जिन्होंने संसार का अंत लहा यानी प्राप्त किया है, जान लिया है, जिन साधु संतों ने संसार का अंत प्राप्त किया यानी वे संसार की निरर्थकता और निस्सारता के बारे में जिन्हें ज्ञान है, वे कहते हैं कि झूठो है झूठो सदा जग, ये जग तो झूठा है, झूठा है झूठा है। यानी एक बार हम झूठा कह सकते हैं, फिर इसे हम व्यर्थ कह सकते हैं, फिर इसे हम सारहीन कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो है अगले पंक्ति में संबोधन शैली में तुलसीदास कहते हैं, ताको 66 हे मूर्ख, ऐसे संसार में ही तू सहता है संकट कोटिक करोड़ों संकट, काढ़त दंत दांत निकालता है और अनुनय विनय करता है, हाय हाय करता है। तुझे ज्ञानपनी का गुमान बड़ा ही घमंड है अपने ज्ञान का। तुलसी के विचार में तो ऐसा व्यक्ति गंवार महा है, महामूर्ख है। गंवार वैसे गांव से संबंधित व्यक्ति के लिए, गांव के व्यक्ति के लिए होने वाला प्रयुक्त शब्द है ये, लेकिन गंवार का अर्थ मूर्ख के रूप में रूढ़ हो गया है, तो गंवार शब्द हम मूर्ख के लिए भी प्रयोग करते हैं। महामूर्ख है तुलसी के विचार में ऐसा व्यक्ति। तो फिर तुलसीदास कहते हैं कि जानकी जीवन जान न जानो, जिसने जानकी के जीवन और जान जो हैं यानी भगवान राम, उनको नहीं जाना,
तो जान कहावत जानो कहाँ। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी कहाकर क्या प्राप्त करता है, ज्ञानी क्यों कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहलाना चाहिए, ज्ञान पाने का अभिमान उसे छोड़ देना चाहिए। इसके विशेष में हम कह सकते हैं यहाँ संतों के मत का उल्लेख किया है और संसार की नश्वरता और असारता का प्रतिपादन तुलसीदास जी ने किया है। इसमें भी वही सहज सरल भावानुकूल साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली है। प्रसाद गुण शांत रस है। अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश है। जूठो 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 यानी भावों को की उद्दीपकता को दर्शाने के लिए एक शब्द का एक से अधिक बार जब प्रयोग होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश हम कह सकते हैं। यमक अलंकार भी इसमें है। ये सविया छंद है और एक बिंबात्मक ये भाषा है और वर्णनात्मक शैली है। इसके बाद ये 20वां सविया देखिए। को भरी है हरि के ऋतुए, ऋतुए पुनि को हरि जो भरी हैं। उठपे तेही को जय राम थपे, थपी है तेही को हरि जो टरी हैं। तुलसी यह जान ही अपने, सपने नहीं कालहूँ ते डरिए। कुमिया कछु हानि न औरन की, जो पे जान की नाथ मया करिए। देखिए इसके कठिन शब्द देख लीजिए। भरी है यानी भरना, हरि के यानी भगवान के, ऋतिये यानी खाली करना, रिता देना, अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होता है। उत्पे यानी स्थापित करना, थापना, जैसे गोबर के उपले वगैरह थापे जाते हैं उनके लिए भी हम गोबर पाथना, पाथना का थोड़ा सही शब्द हम थापना कह देते हैं। टरी है यानी टाल देना, टारना का मतलब विस्थापित कर देना, उजाड़ देना। उत्पे को हम बसाने के अर्थ में भी ले सकते हैं, बसा देना। बसा देने का उल्टा है यहाँ टरी है टाल देना यानी उजाड़ देना। हिय यानी हृदय में, काल यहाँ यमराज के लिए मृत्यु के लिए आया है। कुमिया यानी कुछ उसका का क्रोध या उसकी अकृपा, नाराजगी। जानकीनाथ भगवान राम, मया यानी उनकी कृपा, उनकी दया। तो इसका वही उसी प्रकार हम प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सविया हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इस समय में तुलसीदास ने भक्तों को निर्भय रहने की वो प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि किसी से मत डरिए, यदि भगवान की कृपा है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और साथ साथ राम की महिमा का गुणगान तो वे करते ही हैं। तो वे कहते हैं राम की महिमा गुणगान करते हुए कि प्रभु राम जिस व्यक्ति को खाली करना चाहते हैं तो उसे कौन भरे। को भरी है हरि के ऋतुए, जिस चीज़ को वे खाली करना चाहते हैं, जिसका नुकसान करना चाहते हैं, जिसको रिता देना चाहते हैं, उसको कौन भर सकता है। ऋतुए पुनि, और फिर उसे कौन रिता सकता है। हरि जो भरी है, जिसे राम भरते हैं, जिसे राम भरना चाहते हैं, उसे कौन रिता सकता है, कौन उसे खाली कर सकता है, कोई नहीं। प्रश्नात्मकता है इसमें, प्रश्नात्मक शैली है। उत्पे तेही को, उसे कौन बसा सकता है, कौन उसे स्थापित कर सकता है। जही राम थप, जिसको राम थपे यानी जिसको राम स्थापित करते हैं, उसे कौन उत्पे यानी उसे कौन उजाड़ सकता है। उत्पे का अर्थ विस्थापित करना, थपे का विपरीत है ये, थपे स्थापित करना, उत्पे यानी उसको उजाड़ देना, विस्थापित कर देना। थपी है तेही को हरिजो टरिए, जिस उसे कौन स्थापित कर सकता है, कौन बसा सकता है। थपिए यानी बसाना, स्थापित करना, जिसे हरि टालते हैं, जिसे हरि उजाड़ देते हैं। तुलसी यही जान अपने ही, तुलसीदास कहते हैं कि अपने मन में ये बात जान लो और सपने में भी काल से भी मत डरो। बस जीवन में तो डरना नहीं, सपने में भी मत डरो। काल यानी मृत्यु से भी। कुमिया कछु हानि न, औरों के क्रोध से, औरों की अकृपा से कुछ हानि नहीं होगी। जो पे जानकी नाथ मया करिए, जिस पर जानकी नाथ दया करते हैं, कृपा करते हैं, यानी राम राज्य और तानबाजी, यानी जिस पर राम राज्य है, राम की कृपा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वो भी हम कहते हैं, इसमें एक मिलता जुलता एक वो शेर भी है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। तो ये अपने मन में सोचकर आप किसी से मत डरिए। यदि भगवान राम बसाना चाहते हैं तो बसेंगे, उसे कोई नहीं उजाड़ सकता। उत्पे तेही को जय राम थपे, जिसे राम बसाते हैं उसे कोई नहीं उजाड़ सकता। और जिसे राम ही टालना चाहते हैं तो उसे कौन थपाए, यानी कौन उसे स्थापित करे। तो इस प्रकार इस पद में राम की, प्रभु राम की महिमा का, उनकी महत्ता का
गान किया गया है, और जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसकी कोई कुछ उसकी हानि नहीं कर सकता। सहज, सरल, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। प्रसाद गुण, शांत रस, अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, पद मैत्री अलंकार भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वही सविया छंद है, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, और वर्णनात्मक शैली में ये सविया है। आज हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार।